हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट रहता है वो होता है आपका क्विज का सेशन। तो क्विज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 15 सवाल। ये आपका रिकॉर्डेड मोड पे क्लास होता है। मैपिंग भी आपकी 5:30 बजे होती है और ये भी रिकॉर्डेड मोड पे होती है। बट ध्यान रखा करो कि सुबह 7 बजे का जो क्लास होता है ये आपका लाइव सेशन होता है। यहाँ आपको लाइव ही क्लास में आना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइव सेशन में आपको जुड़ना है कितने बजे? 7 बजे। तो 7 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूला करो। हर दिन ये क्लास होता है और आज है आपका सैटरडे, तो 9:30 बजे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं 9:30 बजे। कहाँ पर? वाईफाई स्टडी पे। कहाँ? वाईफाई स्टडी पे। और 11 बजे आपका यहाँ पे रहेगा 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे। चैनल के नाम याद रखिएगा, काफी सारे हो गए, दिक्कत हो जाती है कई बार। ये तो है यूट्यूब के बारे में, लेकिन अनअकैडमी पे जो मेरे क्लासेस हैं, एक क्लास होता है सुबह 8 से 9, दूसरा स्टार्ट होने जा रहा है 9 से 10 सुबह, और एक रहता है रात में 9 से 10। ये जो रात में 9 से 10 है ये आपका स्पेशल क्लास है जो हर दिन होता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये सबके लिए है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोई इसको अटेंड कर सकता है। सुबह 8 से 9 जो है ये मेरे फाउंडेशन बैच का टाइम है जिसमें हम जीएस में, अभी इकोनॉमिक्स मैंने जस्ट शुरू करी है, 2 ही क्लास हुए हैं, तो अगर अभी इसको ज्वाइन नहीं किया तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पुराने जो भी क्लासेस हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। और यहाँ पे 9 से 10 का ये जो टाइम स्लॉट रहेगा ये 22 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और जब आप जीएस के इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करोगे, कोड क्या यूज करना है आपको? कोड विल बी कृति10, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग विद जीएस और 1 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा फॉर एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की। एक बार से लिंक को कॉपी मारो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? बहुत ही इजी सा सवाल है, देहरादून के अंदर। देहरादून किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की। नई कैपिटल क्या है? समर कैपिटल ग्यारसियन। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र रावत जी। गवर्नर कौन है यहाँ पे? बेबी रानी मौर्य जी हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग इज ऑब्जर्व्ड? ये जो दिन है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो आप जरा मुझे जल्दी से इसका आंसर करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो ये डे कौन से दिन हो जाएगा? 29 मई को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो दिन है ये यूएन की एक यहाँ पर पार्ट है, उसके द्वारा ही यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स बनाया गया है। इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो सुमन जी को अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वो कहाँ पे डिप्लॉयड है? साउथ सूडान के अंदर इनको डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे साउथ सूडान की कैपिटल क्या होगी? जुबा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग पेटेंट सुनते हैं ना, पेटेंट, किसी के नाम का पेटेंट हो गया क्या, तो ये वाला जो पेटेंट है ना ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो दिस इज लोकेटेड इन जेनेवा। जेनेवा में ही आपको काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स मिलते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ का हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। रॉबर्टो जी जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जो अपना इस्तीफा देने वाले हैं अगस्त में। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका काम होता है कि लोगों के जो मानवाधिकार हैं यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन तक पहुंचाने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली ये एक तरीके का एनजीओ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा लंदन के अंदर। ठीक है, याद रखना, लंदन में ही आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर, इसके बाद आपको इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, कॉमनवेल्थ नेशंस का हेडक्वार्टर भी यहीं पर लोकेटेड मिलेगा, एंड लास्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। अगला सवाल है, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर सिक्योरिटी काउंसिल समिट? सिक्योरिटी काउंसिल समिट जो है सबसे पहली मीटिंग जो 1992 में हुई थी, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बात आई ना सिक्योरिटी काउंसिल, तो हम लोग यहाँ पे यूएन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। सेकेंड पॉइंट, यूएन डे किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे, भाई देखो इस सेशन में हम आपको जितने भी सवाल बोलते हैं ना वो सारे आपके स्टैटिक के पार्ट पे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑल द एग्जाम। इनको नोट डाउन किया करो, इसकी पीडीएफ का इंतजार मत किया करो, क्योंकि हर एक चीज़ आपको पकी पकाई यहाँ पे मिल तो जाती है, लेकिन पता है वो स्टफ जो है वो इकट्ठा होता रहता है, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम चीज़ों को तभी पढ़ेंगे जब हम उनको लिखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को लिख लिया करो। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना ही तो है, कीवर्ड 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 खत्म। ओके, चल नेक्स्ट देखो, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। अब भगवान जगन्नाथ जी का टेम्पल कहाँ पर है? आपको भी पता है, पूरी रथ यात्रा, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, यूएनओ के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी के रूप में किसको चुना गया था? ट्राइग्वे लियो को। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर कर देना कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंट्री का नाम बताना, ठीक है। हु डायरेक्टेड दी वर्ल्ड फेमस फिल्म द गांधी, द गांधी नाम की जो मूवी आई थी ना, उसको यहाँ पे किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? तो रिचर्ड एटनबर्ग के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। अच्छा, इससे एक चीज़ और याद आई, ऑस्कर अवार्ड जिसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, मूवी कौन सी हो जाएगी? पैरासाइट रहेगी। और अगर यहाँ पे बेफ्टा अवार्ड पूछा जाता है तो 1917 वाली मूवी को यहाँ पे बेफ्टा अवार्ड मिला था। अगला है यहाँ पे नेलियप्पर टेम्पल, ये जो मंदिर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? नाम से ही लग रहा है कि ये तमिलनाडु या केरला में होगा, तो ये कहाँ लोकेटेड है? आपका तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। अगला, यूएनओ वॉज फाउंडेड एट, ये आपको बताना है कि इसका गठन कहाँ पे किया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे गठन किया गया था? सैन फ्रांसिस्को। अभी आपने देखा पहली जो बैठक हुई थी वो आपकी न्यूयॉर्क सिटी में थी, लेकिन इसको गठित कहाँ पे किया गया था? स्थापना कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका गठन किया गया था। अगला, WHO का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा के अंदर। एक चीज ध्यान रखना, इसके 3 पार्ट हैं, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, दूसरा हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, तीसरा हो जाएगा सेक्रेटरीट। ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके हेड के रूप में अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी को चुना गया है। इसकी अभी मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, अप्रॉक्स 189 कंट्रीज थी। अगर देखो पूछा जाता है नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका भी अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? दैट इज 120 कंट्रीज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वियतनाम ज्वाइंट यूएनओ इन विच ईयर, वियतनाम के द्वारा यूएनओ को कब ज्वाइन किया गया था? 1977 में। अब अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर कर देना, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? ठीक है, टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? सिंपल सा सवाल पूछा हुआ है। अगला, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको हम स्केप के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये बैंकॉक के अंदर है। बैंकॉक इसकी कैपिटल हो जाएगी, थाईलैंड की कैपिटल, ठीक है, किसकी? थाईलैंड की। और इसकी करेंसी क्या बनेगी? करेंसी विल बी भाट, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये मुझे बताना पड़ेगा, हर दिन तो तुम लोग इसकी शक्ल देखते हो जब सुबह 7 से 8 करंट अफेयर्स पढ़ते हो। आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉइंट पांडा, और इसके अभी एम्बेसडर के रूप में चुना गया है विश्वनाथन आनंद जी को। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, ये जो बुक है द जजमेंट, इसके ऑथर का नाम क्या है? कुलदीप नायर जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी का गठन कब हुआ है? एडीबी की स्थापना कब हुई है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका 1966 में बना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला के अंदर, फिलीपींस। और हाँ, ये नाम जो है अभी चर्चा में चल रहा था क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना कि कोरल रीफ से जुड़ा हुआ एक कोरल ट्राइंगल डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को, उसके चलते यहाँ पे जो नाम है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। टोटल कंट्रीज कितनी हो जाएंगी एडीबी में? 68 रहेंगी, और इसके हेड कौन हो जाएंगे यहाँ पर? असाकावा जी फ्रॉम जापान। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैटिक का पार्ट। अब 5:30 बजे आपको मिलेगा मैपिंग का सेक्शन, और 7 से 8 रहता है आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास ऑन दिस सेम चैनल। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको जीएस के लिए पूरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या यूज करोगे? प्रति10, ठीक है ना, ये कोड आपको यूज करना है, ये बैच ज्वाइन करोगे। जब ये बैच ज्वाइन करोगे 1 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा, सामने है। कब से शुरू कर देंगे हम इसको? 22 जून से, तो अभी समय है आपके पास, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी बैच को ज्वाइन करने पे, इसी पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करने पे पूरा जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। शुरुआत इकोनॉमिक्स से करिए, इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये भी आपको बेसिक से मिलेगा इसी सेम बैच के अंदर। 10 जगह नहीं भागना है, अनअकैडमी को इंस्टॉल करना है, गोल सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम, वहां पे आपको ये बैच मिलेगा। सिंपली जाके आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना है। इसमें आपको एचडीएफसी के द्वारा ईएमआई का भी सॉल्यूशन मिलेगा, आप ईएमआई के द्वारा भी इसको पे कर सकते हो। भैया ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे पहले कि इसके अमाउंट रिवाइज हो जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो 5:30 पे मैपिंग देख लीजिएगा, और 7 बजे लाइव सेशन में आना मत भूलिएगा। वो क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।